Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज जनरल नॉलेज में न्यू टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन हिल स्टेशंस। चिल्ड्रन, हिल स्टेशन का क्या मतलब है? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में कि हाँ, अगर आपको टूरिज्म करना है, अगर आपको ट्रैवलिंग पे जाना है तो यू हैव दिस ऑप्शन। सो नाउ चिल्ड्रन, आज हम स्पेसिफिक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, वो है हिल स्टेशन के बारे में। लेकिन हिल स्टेशन क्या होता है? एक जगह लिखा हुआ है हिल और एक जगह लिखा हुआ है स्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हिल स्टेशन? रेलवे स्टेशन पता है, बस स्टेशन पता है, ये सारे स्टेशन पता है, पुलिस स्टेशन तक पता है, लेकिन हिल स्टेशन क्या होता है? सो चिल्ड्रन, वो जगहें, द प्लेस, स्मॉल टाउन यू कैन से, विच आर लोकेटेड इन द हायर पोजिशन, ओके, हायर देन प्लेन और वैली। ऑल राइट, अब जैसे जो नॉर्मल होते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया आपका, ये कहाँ है? ये प्लेन सरफेस में है, ओके। यहाँ की जो सरफेस होती है दैट इज टोटली प्लेन एरियाज, कोई वहाँ पे एलिवेशन नहीं है। एलिवेशन मतलब कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है। सो चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं प्लेन एरिया। तो आपके जो हिल स्टेशन होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, मतलब ऊंचे एरियाज में होते हैं, हिली एरियाज में होते हैं, और इसलिए इनका नाम होता है हिल स्टेशन। ओके, तो कैसे बोला जाएगा कि स्मॉल टाउन और प्लेस विच इज लोकेटेड इन द हायर पोजिशन, हायर देन प्लेन और वैली एरियाज आर नोन एज हिल स्टेशंस। और हिल स्टेशंस की एक खासियत होती है चिल्ड्रन कि दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड सीनिक, और इसलिए हजारों लोग, संख्या में लोग जाते हैं हिल स्टेशंस को देखने। और हमारे इंडियन हिल स्टेशंस की तो बात ही बहुत निराली है। दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। सो चलिए चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में उन्हीं सारे हिल स्टेशंस को डिस्कवर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वेकेशन में आप ही कोई हिल स्टेशन में ना चले जाओ, ओके। तो कोई हिल स्टेशन में अगर आप जाते हो तो आपको भी तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना उस हिल स्टेशन के बारे में। तो आओ एंड लेट्स स्टडी अबाउट द हिल स्टेशंस ऑफ आवर कंट्री India. Okay. Most of the hill stations in India are most sought places to traveling in India. So children, बहुत सारी जगहें हैं जो डिस्कवर हुई हैं as hill stations, जिनसे लोग क्या करते हैं, परिचित हैं, and people travel to those places. Okay, sought मतलब क्या होता है कि discovered, मतलब पता है लोगों को कि भाई यहाँ hill stations हैं and they are traveling and visiting to those hill stations. Clear? ओके, आपको ही पता होगा एक दो हिल स्टेशंस, बट चिल्ड्रन इंडिया में कोई एक दो हिल स्टेशन थोड़ी ना है। देयर आर मेनी हिल स्टेशंस, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, ठीक है। ओके, these hill stations attract thousands of the tourists every year from all over the world. So children, these beautiful hill stations attract करते हैं, किनको attract करते हैं children? Attract करते हैं tourist को, okay? Thousands of tourists, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, thousands of tourists को attract करते हैं children every year from all over the world. पूरी दुनिया से children लोग आते हैं, tourist आते हैं, and they go to the hill stations because they are that beautiful and scenic. ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं टूरिस्ट जो हर साल बहुत सारे लोग आते हैं और इन हिल स्टेशंस को जाके देखते हैं और वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। ऑल राइट, ओके। Not only India tourists but also different kind of countries, peoples and travelers come to visit India's hill station. तो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं चिल्ड्रन, क्या आप सिर्फ सोचो कि इंडिया के हिल स्टेशन है तो इंडियन टूरिस्ट ही आके देखते होंगे? नो, नॉट ओनली इंडियन टूरिस्ट चिल्ड्रन, इन फैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, इटली से, वहां से लोग आते हैं children. Okay, different kind of countries, people and travelers come to visit India's hill station. और आके इंडिया के हिल स्टेशन को विजिट करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि सपोज देयर इज सम ब्यूटीफुल प्लेस, तो उसके बारे में खबर बहुत जल्दी से पता चल जाती है लोगों को, तो पूरी दुनिया को पता चल जाती है, और जब पता चल जाती है तो सबको लगता है कि अरे यार बहुत सुना है उस जगह के बारे में, लेट्स गो एंड विजिट दैट प्लेस। तो इस तरह से चिल्ड्रन इंडिया के जो हिल स्टेशन
स्टेशंस हैं दे आर वेरी फेमस एंड एवरीवन नोज अबाउट देम। तो सबको क्या लगता है कि यार जाना चाहिए और विजिट करना चाहिए, और इसलिए हर साल thousands of tourists and travelers come to India and visit these hill stations. ओके, तो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं, हम सभी नहीं, इनफैक्ट बाहरी देश के लोग भी आते हैं और इन जगहों को विजिट करते हैं। ठीक है, ओके। Now we will discover one and the other hill stations. हम थोड़े से हिल स्टेशंस के बारे में आज जानेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तभी तो अपना जनरल नॉलेज बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम आपके पास में ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे कि अगर आपके मम्मा पापा ने पूछा कि कहाँ जाना चाहिए इस बार वेकेशन में, तो यू मस्ट नो कि हम यहाँ जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि दिस प्लेस इज अ हिल स्टेशन। है ना गुड आइडिया? Okay, so let's start. So we will start with the first hill station, children, जिसका नाम है शिलोंग। क्या नाम है? शिलोंग। शिलोंग is a hill station in the northeastern part of India. So children, सबसे पहले तो आप इसका लोकेशन समझ लो, कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। ऑल राइट, तो शिलोंग है, एक हिल स्टेशन है और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। And the capital of मेघालय। So children, अगर आपने ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में जाना है, अगर आपको उनकी नेम्स पता है, तो वहाँ पर एक स्टेट है चिल्ड्रन जिसका नाम है मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग और शिलोंग है हिल स्टेशन। तो कभी अगर शिलोंग जाना हुआ तो आप एक हिल स्टेशन तो जाके देखेंगे ही, साथ में आप मेघालय की कैपिटल को भी देख लेंगे। ओके, सो शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ Meghalaya, which means the abode of clouds. You know what do you mean by abode of clouds? Abode मतलब घर, निवास, the place where you live. So children, ये कौन सी जगह की बात हो रही है? Abode of clouds मतलब बादलों का घर। तो जो शिलोंग है वहां पर क्या है? वहां पे बहुत रेनफॉल होती है और वहां पे बादल हमेशा बने ही रहते हैं, कभी भी बरस जाने को। तो इतने बादल होते हैं कि उसको नाम ही दे दिया है, उस जगह का नाम ही दे दिया है द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, घर, बादलों का घर, क्योंकि इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस चिल्ड्रन। इन द पिक्चर you can see how greenery this Shillong looks, right? And why does it look green? Because of rainfall. जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने प्लांट्स क्या होंगे? ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे, और इसलिए चिल्ड्रन शिलोंग इज अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन टू विजिट। ठीक है, कहाँ आता है? मेघालय में है क्योंकि मेघालय का कैपिटल है। और दूसरी चीज, शिलोंग को हम एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम है द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का घर। क्लियर? ओके, तो आपका एक ये हिल स्टेशन हो गया शिलोंग, विच इज इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, देन Mount Abu, the next hill station is children Mount Abu. Mount Abu भी बहुत ही beautiful जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है children. So Mount Abu is a hill station in the Aravalli range in Sirohi district of the state of Rajasthan in western India. So children, जो Mount Abu है वो कहाँ है? वो Aravalli range में है। So there are ranges, mountain ranges होते हैं children। तो जो आपका Mount Abu hill station है वो कौन से range में है? वो है अरावली रेंज। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। और कौन से स्टेट में? राजस्थान में। सो क्या समझना है आपको कि जो माउंट आबू है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, शिलोंग आपका नॉर्थ ईस्टर्न में था, तो जो आपका माउंट आबू है दैट इज इन वेस्ट, दैट कम्स अंडर विच स्टेट? राजस्थान। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है चिल्ड्रन, और इसका रेंज क्या है? अरावली। तो यहाँ पे जितने भी आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगे दैट कम्स अंडर the Aravalli range, and Mount Abu is a beautiful hill station. बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं जो माउंट आबू जाते हैं और उस जगह को जाके विजिट करते हैं और वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। क्लियर? तो दूसरा आपका हिल स्टेशन हो गया माउंट आबू। नाउ द थर्ड वन
नैनीताल। ऑलराइट, तो आपको सब काउंट करना है सारे हिल स्टेशन। पहला हमने किया शिलोंग विच इज इन मेघालय, दूसरा हमने किया माउंट आबू विच इज इन राजस्थान, और थर्ड वी आर डूइंग नैनीताल। ओके, नैनीताल इज अ टाउन एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, इंडिया। इट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सो चिल्ड्रन, ये कौन से स्टेट में आता है? ये आता है चिल्ड्रन उत्तराखंड स्टेट में। क्लियर? एंड चिल्ड्रन, नैनीताल टाउन है और किसका हेडक्वार्टर है? कुमाऊं डिवीजन का। ठीक है, उत्तराखंड में डिविजन्स होते हैं चिल्ड्रन, तो वहां के डिवीजन, कौन सा डिवीजन? कुमाऊं डिवीजन का जो हेडक्वार्टर होता है सारे काम काजों को लेकर, वो कहाँ है? वो नैनीताल में है। ऑलराइट, इट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड का जुडिशियल कैपिटल है, मतलब सारे आपके लॉ से रिलेटेड काम कहाँ होते हैं? नैनीताल में होते हैं। और इसलिए उत्तराखंड का जो जुडिशियल कैपिटल है, इट इज नोन एज नैनीताल। ऑलराइट, एंड नैनीताल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस चिल्ड्रन, वेरी सीनिक। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत लोग जाते हैं क्योंकि वहां का वेदर बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है। क्लियर? सो दिस इज योर थर्ड हिल स्टेशन, नैनीताल। सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। Okay, let's see which is the next hill station. Darjeeling. After Nainital, the next hill station is children Darjeeling. Now, Darjeeling is a town and municipality in the eastern Himalayas in India. तो पहले तो आपको लोकेशन समझना है कि इंडिया के ईस्टर्न साइड पे दार्जिलिंग आता है आपका। Okay? And lying at an average elevation of 2045 meters in the northernmost region. और इसका elevation क्या है children? 2045 meters in the northernmost region. Okay? तो children, पहली चीज तो ये ईस्टर्न हिमालयस में है और उसका elevation क्या है? towards northern side कितने feet meters? 2045 meters. So this is your children दार्जिलिंग। बहुत ही beautiful जगह है ईस्टर्न साइड में। अगर लोग ईस्ट जाते हैं विजिट करने तो वो दार्जिलिंग जाए बिना नहीं रुकते हैं। दार्जिलिंग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। ओके, सो दार्जिलिंग जो है आपका वो क्या है? दैट इज अ टाउन एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द ईस्टर्न हिमालयस। वो कहाँ का टच देता है आपको? ईस्टर्न हिमालयस का। तो आप सोच सकते हैं कि जो जगह हिमालयस के पास में है वो तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होगी। ऑलराइट, और क्या है? लाइंग एट एन एवरेज एलिवेशन ऑफ कितना? 2045 मीटर्स इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। सो दिस इज दार्जिलिंग चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं कि यू कैन सी हिमालयस ऑल्सो फ्रॉम देयर। वाई? क्योंकि वो क्या है? वो आपका ईस्टर्न हिमालयस पर है और इसलिए वहां से हिमालयस बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। एंड यू कैन सी चिल्ड्रन कितनी ज्यादा यहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं। इट कैन रेन एनी टाइम एंड ब्यूटिफुल माउंटेन you can see here. All right, so this is your Darjeeling, very beautiful place, one of the most famous hill stations in India, Darjeeling. Okay, next है चिल्ड्रन पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ है? पचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया का चिल्ड्रन इकलौता एक हिल स्टेशन है, वो है पचमढ़ी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ईस्टर्न साइड से भी हिल स्टेशंस हैं, शिलोंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, आपके वेस्ट में भी आपने माउंट आबू कर लिया, नैनीताल भी हो गया आपका ऊपर। लेकिन सेंट्रल इंडिया का क्या? तो सेंट्रल इंडिया में चिल्ड्रन इकलौता हिल स्टेशन है, वो है पचमढ़ी। ओके, पचमढ़ी इज वाइडली नोन एज सतपुरा की रानी, क्वीन ऑफ सतपुरा। तो आपको ध्यान देना है कि इफ एनी टाइम दिस क्वेश्चन कम कि बताओ कौन सी जगह को हम कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, तो किसको कहते हैं? पचमढ़ी इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा। Situated at a height of 1067 मीटर in a valley of the सतपुरा रेंज। तो चिल्ड्रन, जैसे हमने माउंट आबू पढ़ा था, माउंट आबू कौन से रेंज में था? अरावली रेंज में। तो जो आपका पचमढ़ी है वो कौन से रेंजेस में है? कौन से माउंटेन के रेंजेस में है? सतपुरा माउंटेन रेंजेस में है। और कितनी हाइट है इसकी? 1067 मीटर है। ठीक है, इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? ओके, धूपगढ़ द हाईएस्ट पॉइंट इन मध्य प्रदेश एंड द सतपुरा रेंज इज लोकेटेड हियर।
सो चिल्ड्रन, जो हाईएस्ट पॉइंट है पचमढ़ी में, पचमढ़ी तो पूरा एक हिल स्टेशन हो गया, लेकिन वहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ है? वो है धूपगढ़ में। क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन उसकी हाइट है 1352 मीटर्स, ओके, एंड द सतपुरा रेंज इज लोकेटेड हियर। ऑब्वियसली पचमढ़ी आपका सतपुरा रेंज में है, तभी तो पचमढ़ी को कहते हैं क्वीन ऑफ सतपुरास, क्योंकि वो सतपुरा रेंज में है। लेकिन पचमढ़ी में जो हाईएस्ट पॉइंट है पीक का, वो है कहाँ? धूपगढ़ में। तो अगर आप पचमढ़ी जाते हैं, विजिट करते हैं, देन यू मस्ट गो एंड सी दिस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ धूपगढ़। ऑलराइट, एंड पचमढ़ी इज लोकेटेड इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, तो ये सेंट्रल इंडिया का इकलौता हिल स्टेशन है, क्योंकि ना तो आपका सेंट्रल इंडिया हिली एरियाज में है, ना माउंटेन से घिरा हुआ है। या तो बिल्कुल नॉर्थ वाली तरफ में जाओ तो वहां पे बहुत सारे आपको हिल स्टेशंस दिख जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट सेंट्रल इंडिया? लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल इंडिया में रेंज है जिसको हम कहते हैं सतपुरा रेंज, और जब सतपुरा रेंज है तो पचमढ़ी भी क्यों पीछे रह जाए? पचमढ़ी आता है सतपुरा रेंज में, और पचमढ़ी में जो धूपगढ़ है, इट इज द हाईएस्ट पीक। क्लियर? ओके, अब पचमढ़ी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से हिल स्टेशन में जाना है। लोनावला, ओके, सो लोनावला इज इन महाराष्ट्र। लोनावला खंडाला आपने सुना होगा कई बार, तो आज हम पढ़ेंगे लोनावला के बारे में। लोनावला इज अ हिल स्टेशन टाउन एंड अ म्युनिसिपल काउंसिल इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो म्युनिसिपल काउंसिल है वो कहाँ है चिल्ड्रन? लोनावला में है, और लोनावला अपने आप में क्या है? एक हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र, India, it is about 64 kilometer west of Pune and 96 kilometers to the east of Mumbai. So basically क्या है? लोनावला आपका मुंबई और पुणे के चिल्ड्रन बीच में है। क्लियर? पुणे से कितना दूर है? 64 किलोमीटर्स, और मुंबई से कितना दूर है चिल्ड्रन? 96 किलोमीटर्स, और बीच में है आपका सुंदर सा लोनावला, जहाँ पे लोग जाते हैं, अपने छुट्टियां स्पेंड करते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं पुणे और महाराष्ट्र के, वो लोग तो चिल्ड्रन अपने वीकेंड्स में ही लोनावला चले जाते हैं, क्योंकि लोनावला हाइट में है और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर सीनिक ब्यूटीज दिखती हैं। पीक पे चले जाओ, आपको बहुत सुंदर सुंदर जगहें दिखेंगी वहाँ से। ओके, एंड also Lonavala is very very green children, and that is why it looks beautiful especially during rains. So children, western side में कौन सा हिल स्टेशन हमने पढ़ा अभी? लोनावला is a hill station। कहाँ पे है? पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। also children, कितना दूर है दोनों जगहों से? पुणे से चिल्ड्रन है 64 किलोमीटर्स, और मुंबई से है चिल्ड्रन 96 किलोमीटर्स। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं लोनावला, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, कितने हाइट में पॉइंट्स हैं, and people are standing over and they are seeing the beauty from there. क्लियर? सो चिल्ड्रन, कितने सुंदर सुंदर जगहें हमारी खुद की कंट्री इंडिया में हैं, एंड दे आर नोन एज हिल स्टेशंस। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम करेंगे बहुत ही सुंदर जगह के बारे में डिस्कस, और वो है गुलमर्ग इन कश्मीर। ओके, तो चिल्ड्रन, कश्मीर को तो वैसे ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो चिल्ड्रन आओ और अब पढ़े हम गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग, नोन एज गुलमर्ग, क्योंकि हिंदी में आप गुलमर्ग कह रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन क्या है? गुलमार्ग। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? मेडो ऑफ फ्लावर्स। मेडो ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी। ओके, इन कश्मीरी इज अ टाउन, हिल स्टेशन, पॉपुलरली स्कीइंग डेस्टिनेशन। आप अगर गुलमर्ग जाते हैं तो आप वहां पे स्की कर सकते हैं, बर्फ में जा सकते हैं, स्की कर सकते हैं। एंड नोटिफाइड एरिया कमिटी इन द बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर आता है चिल्ड्रन? इट कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामुल्ला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट है गुलमर्ग की बारामुल्ला, और वो आता कौन से स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में। हिल स्टेशन है नॉर्दर्न एरिया का। जम्मू कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में है ना, ऊपर है ना। आपको पता है ना कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, एंड दिस इज योर ईस्ट। सो चिल्ड्रन, हम सारे हिल स्टेशंस कवर कर रहे हैं। हमने बहुत से हिल स्टेशंस ईस्टर्न के कवर किए। कौन कौन से कवर किए थे? दार्जिलिंग हो गया, शिलोंग हो गया, एंड देन वेस्ट में हमने लोनावला पढ़ा, हमने माउंट आबू पढ़ा, सेंट्रल इंडिया का भी हमने पढ़ा, पचमढ़ी। और चिल्ड्रन, हमने नॉर्दर्न के कौन कौन से पढ़े थे? नैनीताल पढ़ा था। एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, दिस इज वन ऑफ द हिल स्टेशन विच इज वेरी फेमस, दैट इज गुलमर्ग, विच इज इन JNK। अब जम्मू कश्मीर तो इंडिया के सबसे नॉर्थ
नॉर्थ में ही है, तो ऑब्वियसली गुलमर्ग कहाँ पर है, नॉर्दर्न एरियाज में है, ठीक है। और गुलमर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वेरी फेमस फॉर स्कीइंग प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ होती है कि वहाँ पे लोग जाके बर्फ से खेलते हैं, स्की करते हैं, ठीक है। सो गुलमर्ग नोन एज मेडो ऑफ फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन शिमला। अगेन शिमला आपका कहाँ है, नॉर्थ एरिया में है, नॉर्दर्न है। शिमला इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, HP। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला। तो चिल्ड्रन शिमला कैपिटल भी है एंड ऑल्सो लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, आपका शिमला है। In 1864, Shimla was declared as the summer capital of British India. So children, शिमला एक हिल स्टेशन ही नहीं, इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया का क्या था, एक फेवरेट स्पॉट था। तो जब क्या होती थी, बहुत गर्मी पड़ने लगती थी, तो वो अपना क्या शिफ्ट कर देते थे, अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर देते थे शिमला में। शिमला में जाके सारे कामकाज शुरू कर देते थे, अपना हेडक्वार्टर्स बना लेते थे और पूरे देश का काम वहीं जाके करते थे समर में, क्योंकि वहां गर्मी पड़ी थी बाकी जगहों पे। तो टिल 1911 कैलकाटा वाज द कैपिटल, तो तब तक तो काम हो रहे हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होती है शिमला में भाग जाते थे। दिल्ली में काम हो रहे हैं, जैसे ही गर्मी शुरू होती है भाग जाते हैं शिमला में। तो दैट इज व्हाई शिमला इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। सो जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तब क्या होता था, गर्मी के समय पूरा काज बाहर कहाँ चलाता था, शिमला में, ताकि वहां पे गर्मी से ये लोग बचे रहे। इनको गर्मी बहुत लगती थी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये लोग तो यूरोपियंस थे, वहां पे इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं थी। तो इंडिया में जब गर्मी होती थी तो वो सरवाइव नहीं कर पाते थे, उनको गर्मी लगती थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने कैपिटल को शिमला में शिफ्ट कर लेते थे, ताकि वहां पे प्लेजेंट क्लाइमेट रहे और वो आराम से काम कर सके, ठीक है। तो शिमला कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, नॉर्दर्न इंडिया में है और बहुत सुंदर है। शिमला में माल रोड जाने चाहिए, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और देखने के लिए ब्यूटी है। ओके, सो शिमला इज वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऊटी। अब साउथ कैसे पीछे रह जाए, आप सोच रहे होगे कि टीचर ने नॉर्थ करा दिया, ईस्ट करा दिया, वेस्ट करा दिया, सेंट्रल करा दिया अभी तक, लेकिन साउथ की बारी नहीं आई। तो अब ये रहा आपका ऊटी। ऊटी ऑफिशियली नोन एज उदगमंडलम इज अ सिटी। ऊटी का नाम, ये ऊटी वैसे हिल स्टेशन के नाम से फेमस है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उदगमंडलम। Okay, and it is a city and a municipality in the Nilgiri district of the Indian state of Tamil Nadu. ठीक है, so ये तमिलनाडु में आता है चिल्ड्रन, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में। एंड अ ब्यूटिफुल चिल्ड्रन हिल स्टेशन, ऊटी लोग जाते हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, एंड एवरीवेयर यू कैन सी देयर इज ग्रीनरी। सो पीपल गो एंड विजिट देयर वीकेंड्स, एंड पीपल फ्रॉम अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया दे go and they spend their vacations in the Ooty. So children, Ooty को हम officially क्या जानते हैं, किस नाम से, उदगमंडलम। It is a city and a municipality in the Nilgiri district of Indian state of Tamil Nadu. क्लियर? तो ये आ गया कहाँ पर, ये आ गया आपका सदर्न रीजन में। सो यू कैन सी हमने सारे हिल स्टेशंस कवर कर लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारे हिल स्टेशंस बढ़िया से कवर हो रहे हैं। ओके, हिल स्टेशन हम साथ में सॉल्व करेंगे और भी कई हिल स्टेशंस को डिस्कवर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई हमसे पूछता है उस हिल स्टेशन के बारे में तो वी ऑल आर गुड टू गो, इजंट इट माय डियर स्टूडेंट्स। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी जगहें किस लिए फेमस हैं। तो कम एंड लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन। स्टेशंस आर गिवन बिलो। आपके पास में चिल्ड्रन हेल्प बॉक्स में क्या दिया हुआ है, हिल स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस। आपको चिल्ड्रन इनमें से, इन सारे नेम्स में से आपको ये पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि किस हिल स्टेशन के बारे में बातें हो रही हैं। ऑलराइट, तो पहला है एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, पढ़ा है हमने कॉन्टिनेंट के बारे में। सो चिल्ड्रन, एशिया का इकलौता ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जो कि ऑटोमोबाइल फ्री है,
डू यू नो व्हाट इज ऑटोमोबाइल? जहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं चलते। जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, कोई एक ऐसी जगह भी है हमारे देश में जहाँ पे कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट पल्यूटेड नहीं हो, पल्यूशन फ्री हो, नेचर के साथ कोई छेड़खानी ना हो और हमें मिले एकदम फ्रेश फ्रेश एयर। तो ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है? ढूंढो ढूंढो, you have help box in front of you. So children, the word starts from M and the name is Matheran in Maharashtra. Yes children, Matheran में there are no vehicles allowed. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या कहा है कि वहाँ पे कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं रहेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, पल्यूटेड फ्री रखेंगे, और इसलिए चिल्ड्रन वहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो जाएगी, वहाँ पे आप वॉक कर सकते हो आराम से, लेकिन कोई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। ओके, सो दिस प्लेस विच इज ऑटोमोबाइल फ्री इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया, दैट प्लेस इज नोन एज माथेरान। ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन माथेरान। आज से पहले आपको ये बात नहीं पता होगी तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो सकता है चिल्ड्रन, कि पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, इट्स अ हिल स्टेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जगह का नाम है माथेरान। क्लियर? सो एशियाज ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन इज नोन एज माथेरान इन महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The meadows of flowers. तो चिल्ड्रन, कौन सी जगह को हम कहते हैं meadows of flowers, फूलों की घाटी? And the word starts from G. So चिल्ड्रन, एक हिंट दे देती हूँ कि ये जगह है जम्मू कश्मीर में। यस, और वहाँ पे की जाती है स्कीइंग। क्लियर? याद आ गया? यस, यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज गुलमर्ग, ओके, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। और इतनी बर्फ मिलती है कि आप वहां पे बर्फ से खेल सकते हो, स्नोमैन बना सकते हो और स्की कर सकते हो। ओके, सो मेडोज ऑफ फ्लावर, गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? नेक्स्ट, होम टू होली दलाई लामा। सो चिल्ड्रन, दलाई लामा क्या है? बुद्धिस्ट के क्या है? मॉन्क हैं, गुरु हैं। बुद्धिस्ट जो होते हैं तिब्बतियंस, वो वहाँ पे रहते हैं, और इस जगह को विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, उसको हम कहते हैं होम टू दलाई लामा। ओके, कौन सी जगह है ये जो डी से स्टार्ट होती है? सो चिल्ड्रन, द प्लेस इज नोन एज धर्मशाला। ओके, धर्मशाला इज इन हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे चिल्ड्रन बहुत आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क मिलेंगे, और वो कहते हैं वहाँ पे इतने बुद्धिस्ट होते हैं, इतने मॉन्क्स हैं कि दैट प्लेस हैज बिकम होली दलाई लामा। क्लियर? सो दिस इज धर्मशाला। ओके, सो याद रखना है इन जगहों को इनके नेम के हिसाब से, कि अगर क्वेश्चन आता है होम टू होली दलाई लामा, तो चिल्ड्रन आपको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन ऑफ हिल्स, ऐसी कौन सी जगह है जिनको हम कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स, मतलब पहाड़ों की रानी? सो चिल्ड्रन, द प्लेस इज मसूरी। ओके, मसूरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस चिल्ड्रन, वहाँ पे स्कूल्स भी होते हैं, और चिल्ड्रन उस जगह को हम कहते हैं क्वीन ऑफ हिल्स बिकॉज ऑफ द हिल्स। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे पहाड़ हैं और बहुत ही सीनिक है, एंड अ वेरी वेरी फेमस हिल स्टेशन चिल्ड्रन। ओके, मसूरी। सो इट इज नियर देहरादून चिल्ड्रन, लोग जाते हैं और विजिट करते हैं और पहाड़ों के मजे लेते हैं। सो क्वीन ऑफ हिल इज नोन एज मसूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ गॉड्स कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी वैली है जहां पे सिर्फ गॉड्स की बातें हो रही हैं? So children, the name starts from Q and M, K and M, and do you know which place is this? आपको जब मैं नाम बताऊंगी तो आप झट से बता देंगे कि यस यस यस, ये तो हमें पता था, क्योंकि इसका नाम है कुल्लू मनाली। ओके, दिस इज कुल्लू एंड मनाली, अगेन इन
हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, कुल्लू मनाली, है ना। जब हिल स्टेशन की बात याद आती है तो हमको फट से ये नाम जरूर याद आता है, मनाली चले, कुल्लू चले, क्योंकि चिल्ड्रन वो बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, बहुत ही सीनिक है, बहुत पहाड़ दिखते हैं, एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कुल्लू मनाली, ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ गॉड्स। क्यों वैली ऑफ गॉड्स? बिकॉज वहाँ पे चिल्ड्रन गॉड्स बहुत, वहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिलेंगे, एंड दैट प्लेस इज क्वाइट फेमस फॉर द गॉड्स, एंड दैट इज वाई दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज कुल्लू वैली ऑफ गॉड्स, कुल्लू एंड मनाली, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ओके। कैपिटल ऑफ नीलगिरीज। सो चिल्ड्रन, ऐसी कौन सी जगह है जिसको हम नीलगिरी का कैपिटल कहते हैं? यस, दिस प्लेस, दिस हिल स्टेशन इज इन साउथ इंडिया चिल्ड्रन एंड इन तमिलनाडु। याद आया? यस, दिस इज ऊटी। ठीक है, स्वीट एंड सिंपल, बहुत ही प्यारा सा नाम है ऊटी। इसको हम कैपिटल ऑफ नीलगिरीज कहते हैं क्योंकि नीलगिरी हिल्स में है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस चिल्ड्रन हिल स्टेशन साउथ इंडिया का। ओके, ऊटी। नाउ, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? So children, this place is in West Bengal, famous for its scenic beauty and beautiful forest. Yes, this place is children Darjeeling. और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है आपके स्टेट वेस्ट बंगाल में। Very very beautiful, lies in eastern Himalayas. आप वहाँ से हिमालयस भी देख सकते हैं चिल्ड्रन। क्लियर? सो दार्जिलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। वहाँ के फॉरेस्ट बहुत सुंदर हैं, वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेज आपको दिखेंगे, और इसलिए चिल्ड्रन दार्जिलिंग बहुत फेमस हिल स्टेशन है, काफी लोग दार्जिलिंग विजिट करते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का कैपिटल क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 28 स्टेट्स पढ़ा है ना आपने? यस, तो फिर बताओ क्या होगा? जी से गैंगटोक। ऑल राइट, आपको पता है चिल्ड्रन, गैंगटोक एक प्रकार का हिल स्टेशन भी है, क्योंकि ईस्टर्न साइड्स के जितने भी स्टेट्स हैं ना चिल्ड्रन, बहुत ही ग्रीन है, प्लस वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, और इस कारण से वहाँ पे सारी जगहें एक तरह से हिल स्टेशन हो जाते हैं। लोग जाते हैं और विजिट करते हैं वो 7 सिस्टर्स को, माने वहाँ पे जितने भी वो 7 स्टेट्स हैं ईस्टर्न साइड्स में, वो सब अपने आप में बहुत सुंदर हैं। तो उसमें से एक जगह है चिल्ड्रन गैंगटोक, विच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। क्लियर? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वन वर्ड में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द पॉपुलर हिल स्टेशन गैंगटोक इज लोकेटेड? अभी तो किया था, कहाँ पे लोकेटेड है बताओ? वहां पे उल्टा क्वेश्चन था, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो गैंगटोक है विच इज अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन, वो इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? हिंट बता देती हूँ, ईस्टर्न साइड पे है। यस, सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, जो आपका गैंगटोक क्या है? सिक्किम का आपका कैपिटल है। सो सिक्किम इज द स्टेट ऑफ इंडिया, द पॉपुलरली हिल स्टेशन गैंगटोक इज लोकेटेड, ऑल्सो गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, in which state of India the popular hill station Araku Valley is located? So children, Araku Valley is located in Andhra Pradesh. Clear? तो Araku है A से A, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश। तो आप अराकू वैली, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अराकू वैली एक हिल स्टेशन है और लोकेटेड है वो आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state of India the popular hill station Mount Abu is located? So children, Mount Abu कौन से स्टेट में है? तो चिल्ड्रन याद आया कुछ? माउंट आबू, जो कि लोकेटेड है अरावली रेंज में, और कौन से स्टेट में है वो है चिल्ड्रन आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वेस्टर्न साइड का आपका हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू ही है ना, जो कि कौन से रेंज में लोकेटेड है? अरावली रेंज में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, माउंट आबू।
ओके, सो माउंट आबू अगर पूछा जाता है कौन से स्टेट में लाई करता है, देन यू मस्ट से राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, in which state of India the popular hill station Dalhousie is located? तो चिल्ड्रन बताइए मुझे, डलहौजी कौन से स्टेट में आता है? यस, आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डलहौजी कौन से स्टेट में आता है? वेरी वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन, एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैसे आप भूल सकते हो? हिमाचल प्रदेश तो हिल स्टेशंस का राजा है। कुल्लू मनाली हो गया आपका, बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, धर्मशाला हो गया, वो सभी कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश में ही आते हैं ना। सो हाउ कैन यू फॉरगेट हिमाचल प्रदेश? सो ऑफ कोर्स डलहौजी जो ब्रिटिशर्स के टाइम से बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स कम्स इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की तो खुद की कैपिटल ही इतनी फेमस हिल स्टेशन है। What is the capital of Himachal Pradesh? Shimla, right? So children, they are very very famous hill stations. So हिमाचल प्रदेश में एक और भी आपका फेमस हिल स्टेशन है और उसका नाम है डलहौजी। Clear? So you can just write down Dalhousie is located in which state? Himachal Pradesh. Okay. In which state of India the popular hill station Pahalgam is located? So children, पहलगाम कहाँ है? गुलमर्ग तो पता है ना आपको, गुलमर्ग is in Jammu Kashmir. So children, पहलगाम once again a very beautiful hill station comes in Jammu and Kashmir. तो कौन सा स्टेट लिखेंगे हम? जम्मू कश्मीर। पहलगाम बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारे लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर और पहलगाम जाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। तो आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, किस किस नाम से पुकारे जाते हैं, क्यों फेमस हैं और कौन कौन से स्टेट में आते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया है। अब अगर आपसे कोई हिल स्टेशंस के बारे में पूछेगा तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ओके, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है, इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे सारी क्लासेस दी रहती हैं। अब आप मान लीजिए क्लास 3 में क्लिक क्लास 3, आपके क्लास 3 के सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके, तो आपके जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोज दिख जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो ये था आपका चैप्टर इंडियन हिल स्टेशन। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।